4 मई को देर रात छत्रसाल स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय कुश्ती इतिहास को ही पलट कर रख दिया। जिस कुश्ती से भारत को ओलंपिक में मेडल मिलता रहा, आज उसी कुश्ती के अखाड़े में खूनी दाग लग गया है। और यह काम किसी और ने नहीं किया बल्कि 2 बार ओलंपिक मेडल विनर सुशील कुमार का नाम इसमें आ रहा है। सुशील पर अपने ही साथी पहलवान की हत्या का आरोप और वो खुद गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। कभी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले सुशील आज मोस्ट वांटेड रेसलर। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। You can hear them shouting all around the stadium. Second gold at the Commonwealth Games. रेफरी की घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे इस मुकाबले में। ये कहानी एक रेसलर की है, पूरी दुनिया झूमती। एक ऐसे रेसलर की कहानी जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार ओलंपिक का मेडल अपने नाम कर चुका है। वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती की दुनिया का नायक बनने में उसे सालों लगे, लेकिन कुछ हफ्तों के अंतराल में वही नायक खलनायक बन चुका है। उस पर अपने ही जूनियर पहलवान की हत्या का आरोप है। नायक के ऊपर से पर्दा अब पूरी तरह हट चुका है। दुनिया जिसे चैंपियन रेसलर के तौर पर जानती थी, वो गैंगस्टर था। यह आरोप लगा रहा है उस उभरते युवा रेसलर सागर धनखड़ का परिवार, जिसकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके पहलवानों पर है। वही सुशील कुमार जिनके स्टारडम के छांव के नीचे देश के युवा पहलवान ओलंपिक मेडल जीतने का सपना देखते थे। लेकिन देखते ही देखते एक रेसलर का स्टारडम ऐसा ढहा कि वो मोस्ट वांटेड रेसलर बन गया। वो गिरफ्तारी के डर से भागा भागा फिर रहा है। पुलिस ने सुशील के सिर पर 1 लाख का इनाम रखा है। जरा सोचिए, जिस खिलाड़ी को देश के लिए मेडल जीतने पर सरकारें इनाम देती थी, उसी खिलाड़ी का पता बताने वाले को पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम देगी। तो इस कहानी में कैसे, क्यों, जैसे काफी सवाल आपके मन में होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब जानने हम पहुंचे सागर धनखड़ के गांव, जहां सागर के परिवार ने कई ऐसी बातें बताई जो सचमुच हैरान करने वाली थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 4 मई को देर रात ऐसा क्या हुआ जिसमें एक युवा और उभरते हुए पहलवान की जान चली गई। मेरे को तो क्या जानकारी मिली है जी, यही बता रहे हैं बच्चे उसको सागर का एड्रेस पूछ रहा था, कहाँ है सुशील। 8 बजे स्टेडियम में पूछना शुरू करा, बच्चों के फ़ोन खोज कर उसका फ़ोन नंबर देखा तो मिला नहीं। तो फिर बाहर से आदमी बुलाए हैं, उनको लेकर शालीमार बाग से 2 लड़के उठाए हैं, बता रहे हैं। तो उन लड़कों ने भी नहीं बताया कि हमारे पास एड्रेस नहीं है। फिर उन लड़कों के पास किसी का फ़ोन आया, सागर के पास से आया या दूसरे लड़के का आया किसी का, तो फिर उसकी लोकेशन लेकर वो वहाँ पहुँचा और उसको कमरे से उठाया। उठाते ही नीचे गाड़ी में नहीं बैठा, तब वो उसके सिर में राड मारी है। वो पूछता रहा, पहलवान जी बात तो बताओ, बात क्या है, गलती क्या होगी पहलवान जी। तो फिर स्टेडियम में लाकर फिर पीटा पूरी तरह। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर सुशील और सागर के बीच झगड़ा क्या था जो बात यहां तक आ पहुंची। सच तो यह है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार के करीबी थे। जब 2013 से रह रहा था वहाँ तो परिचय तो था जी, अच्छी तरह साथ ही तो रहते थे वहीं तो। हाँ ठीक, हाँ मानता भी था, ठीक साथ रखता था, साथ ले भी जाता था। जैसे भाई की शादी में है उसमें भी साथ रखा है, इसके बच्चे हुए उसकी पार्टी पुर्टी में भी साथ। तो वैसे कोई बात नहीं थी पहले। क्या किसी ने कान भरे हैं, किसी ने क्या गलत
मतलब वो गाइड कराया है इसको। छत्रसाल स्टेडियम के इसी स्टेडियम के अंदर सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक साथी पहलवान की हत्या कर दी है। और जो पूरी कहानी है वो दरअसल ये है कि जो वजह बनी इस पूरी हत्या की वो मामूली सा किराया बना। दरअसल सागर सुशील कुमार की पत्नी के नाम जो एक फ्लैट है मॉडल टाउन के अंदर, उसी के अंदर रहा करता था। सागर से 1 महीने पहले ही उस फ्लैट को खाली करवा लिया गया था, लेकिन किराए को लेकर के जो झगड़ा हुआ था उसी को लेकर के सुशील कुमार अपने दोस्तों के साथ सागर के जो नए फ्लैट है वहां पर पहुंचा और वहां पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ पिस्तौल के दम पर सागर, सोनू और भगत और अमित को इसी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 4 और 5 मई की रात को लेकर के आया। और बताया जा रहा है कि पार्किंग स्पॉट के पास में जो बास्केटबॉल ग्राउंड है वहां पर ले जाकर के उसने अपने साथियों के साथ, जो कि बताया जा रहा है कि नीरज भवाना गैंग के जो लोग थे उनके साथ आया था, तो वहां पर ले जाकर के उसने उन सभी की बुरी तरह से पिटाई की। सागर के पिता तो यहाँ तक कहते हैं कि सुशील कुमार उनके बेटे की प्रतिभा से खासे प्रभावित थे। तो बोला अच्छा चल रहा है, तेरा नाम रोशन करेगा लड़का, बढ़िया है। सुशील ने सागर को रहने के लिए अपनी पत्नी का फ्लैट दिया हुआ था। सुशील सागर की प्रतिभा से प्रभावित थे, तो आखिर ये लड़ाई हुई क्यों, जिसमें न सिर्फ सागर की मौत हो गई बल्कि सुशील की शोहरत भी मिट्टी में मिल गई। यही सवाल हमने सागर के चाचा से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे सुशील का एक नया चेहरा सामने आया। सुशील की आदत है कभी से ही कि वो किसी को भी उभरता हुआ नहीं देखना चाहता। पहले भी हो चुका है, राणा के साथ हुआ था, नरसिंह यादव के साथ हुआ था, वो तो जग जाहिर है। और ये चाहता था कि जो भी बच्चा मेरे स्टेडियम मेरे नीचे ही रहे और मेरे साथ जो मैं कब्जे वगैरह करता हूँ और जो प्रॉपर्टियों की डील करता हूँ उसमें मेरा साथ दें। एक सागर ने वो साथ नहीं दिया उसका, वो मना करता रहा कि मैं सिर्फ पहलवानी करूँगा और कोई काम नहीं मेरा। अखाड़े के लड़कों को ही दिखाता था वो कि मेरे पास इतने पहलवान है, टोलों पे जो टोल लेता था, टोल के ठेके छुटवाता था, वहाँ अखाड़े के बच्चे ही छोड़ता था, जो अपना पहलवानी पे फेल हो जाते थे उनको वहीं पर रखता था। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार 4था खिताब अपने नाम किया है राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में। अब सवाल ये उठता है कि देश का नाम रोशन करने वाला सुशील आखिर क्यों जुर्म की राह पर चल निकला। दरअसल सुशील की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे। उनमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील को अच्छा लगने लगा था, और अब सुशील इन्हीं लोगों की शह पर विवादित संपत्ति का समझौता कराने का काम भी करने लगा। लेकिन फिर यह सवाल कि अगर सुशील जुर्म की राह पर चल निकला तो इसमें सागर धनखड़ से क्या लेना देना। स्टेडियम के जितने भी पहलवान थे, दोस्त थे, वो सुशील से ज़्यादा सागर की तरफ ज़्यादा झुक गए थे। और इसका एक कारण ये भी मेरे को लग रहा है कि एक कोच थे कोई वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने वो 76 साल में जी, उसको सुशील कोच ने बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने अपना एक अलग से अखाड़ा खोला, तो उसके साथ वीरेंद्र कोच के साथ 30-35 बच्चे उसी टाइम आ गए थे। और अब सागर भी ये सोच रहा था कि मैं भी 70 साल छोड़ के वीरेंद्र कोच के पास चला जाऊं। अगर सागर वो छोड़ के आता तो मेरे हिसाब से जो बच्चे बता रहे हैं कि 35 से 40 बच्चे सागर के साथ 70 साल छोड़ के आ जाते। अगर 35-40 और आ जाते तो 70 साल खाली हो जाता। यानी सागर धनखड़ एक तो छत्रसाल छोड़ने का मन बना चुके थे, जिससे सुशील के अहम को चोट पहुंची, और फिर देखते ही देखते ये अहम की लड़ाई खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। 4 मई को देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुशील ने जिस शोहरत के दम पर छत्रसाल स्टेडियम को देश की कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था, आज वही छत्रसाल स्टेडियम सुशील के पतन का गवाह बन गया है। सागर के परिवार वाले सुशील पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि गवाहों पर झूठ बोलने का
दबाव डाला जा रहा है। इसमें ऐसे बयान देने हैं कि सागर ये मुझे सुशील के ऊपर हमला करवाने के लिए अपने आदमियों को मतलब सागर ही लेकर आया था स्टेडियम में हमला करने के लिए। ये भगतू है जी, जो ये 3 बच्चे और हैं बिंडा है जैसे घर पे वहाँ आए हैं, तो उन्होंने हमें ये बात बताई। कानून का शिकंजा सुशील पर कसता जा रहा है। शोहरत खोने के साथ ही सुशील अब तक बहुत कुछ गवा चुके हैं। अब कानून की अदालत में बचेंगे या नपेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सुशील कुमार के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और सागर का परिवार भी इंसाफ मांग रहा है। पुलिस तफ्तीश करेगी और मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के साथ जो कराया है तो उसके लिए बस मैंने इंसाफ चाहिए और मैं कुछ नहीं। ऐसा भी बताया जाता है कि सुशील कुमार ने पिछले कुछ समय में प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, और साथ साथ ये भी आरोप है कि सुशील कुमार प्लॉट्स, मकानों के और ज़मीनों के कब्जे में भी लग गए थे, अवैध कब्जे में, और उसके लिए वो स्टेडियम के अखाड़े में जो बच्चे आते थे उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पैसे देके अपने साथ लेके जाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे अपनी दबंगई को दिखाने में। ये बात सागर को पसंद नहीं थी और सागर ने इस बात के लिए मना भी किया था। एक बार सुशील कुमार ने उससे कहा था सागर से कि तुम भी चलो हमारे साथ, तो सागर ने मना कर दिया था, मैं आपके इन कामों में आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ कुश्ती के लिए आया हूँ और मैं सिर्फ कुश्ती करूँगा और अपने ओलंपिक की तैयारी करूँगा। ये सारी चीज़ें सुशील कुमार के अंदर घर कर रही थी और सुशील कुमार को डर इस बात का लग रहा था कि धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि सागर जैसा पहलवान, जो उभरता हुआ पहलवान है, वो हमारा अखाड़ा छोड़ के चला जाए और इसकी वजह से बाकी बच्चे भी उसके साथ चले जाएं। और इस वजह से सुशील कुमार की नाराज़गी सागर से बढ़ती चली गई हर बीतते वक्त के साथ। कहते हैं ना, कामयाबी मिलना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल होता है उसे बरकरार रखना, और ये बात सुशील कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। जितेंद्र शर्मा और प्रमोद शर्मा के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.